सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई भी व्यक्ति नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय के 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पृथ्वी पर भेजा कि वे पूरे मानव जाति को उनके पापों से मुक्ति दे, उद्धार दे, मोक्ष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे और अनंत अनंत काल का जिंदगी प्रदान करने। एक आयत हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 के 12 में इस प्रकार से, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम मोरिया देश में गया अपने पुत्र इसहाक को लेकर के, चलता गया। घटना घटती है कि वो बार बार उनके पुत्र पूछते हैं कि पिताजी आग तो है, लकड़ी भी है, लेकिन मेमना कहाँ है? अब्राहम पिता बोलते हैं कि परमेश्वर मुहैया करने वाला है, परमेश्वर ईरे है, मुहैया करने वाला है, परमेश्वर व्यवस्था करेगा। परमेश्वर का प्रतिरूप अब्राहम को देखते हैं कि परम पिता परमेश्वर पर अब्राहम का परम पिता परमेश्वर पर इतना विश्वास था कि वो जानता था, उसको पूर्ण विश्वास था कि जो परमेश्वर हमको 100 साल में एक पुत्र दिया है, वो परमेश्वर यदि हम उसको बलिदान कर देंगे तो उस राख से परमेश्वर मेरे बेटे को जीवित कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए, मेरे और आपके पापों को धोने के लिए, मृत्यु को अमरता में बदलने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए अपने पुत्र को भेजा। जिस प्रकार से हम उत्पत्ति 22 के 12 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने से थोड़ा सा भी वो कतराया नहीं, न हिचका, वो खुशी खुशी चढ़ाया, क्योंकि यहोवा का हुक्म मानना मेल बलि या होम बलि से उत्तम है। सोचिए, वो हुक्म माना, आज्ञा माना। यदि हम आज्ञा को तोड़ देते हैं तो मेल बलि या होम बलि चढ़ाने का क्या फायदा कि हम आज्ञा ही तोड़ देते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का हुक्म था अब्राहम की जिंदगी में। अब्राहम 25 वर्ष के बाद उसको परमेश्वर ने आशीष किया और पुत्र दिया। सोचिए, वो भी परमेश्वर उसको मांग रहा है। यदि परमेश्वर भूखा होता तो संसार में कितने जीव जंतु पड़ा हुआ है, लेकिन इस बात का भूखा प्यासा होता है कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक चलता है और उसके गुणवाद करता है। उस बात के लिए परमेश्वर भूखा और प्यासा होता है मेरे प्रिय।
क्योंकि हम पानी पीते हैं गर्मी के मौसम में तो हम तृप्त हो जाते हैं, और यदि हम धूप काल से आए और ठंडा पानी मिल गया तो बड़ी चेहरे पर खुशी रौनक दौड़ जाती है। जब आप परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होते हैं, 2 बजे रात में जब प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा का जब अभिषेक होता है, तो आप सुबह मुस्कुराहट के साथ आप उठते हैं और परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं और अपने परिवार को मेरे प्रिय। सोचिए, परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पापी हो, दंगाई हो, क्राइम करने वाला हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, किसी को भी वो नरक में देखना नहीं चाहता, वो स्वर्ग के राज्य में देखना चाहता है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु को मेरे और आपके पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान चढ़ाए। जहाँ पर मैं और आप मरने वाले थे, वहाँ का स्थान प्रभु यीशु ने ग्रहण किया मेरे प्रिय। इसलिए आज भी सबके पास मौका है, आपके पास मौका है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे XYZ कोई भी हो, आज भी मौका है अपने अपने पापों से मन फिराने का। सब यीशु को जानते हैं लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ये नहीं बोलना फ़ोन करके कि पास्टर जी हम मानते हैं जी, प्रभु यीशु को बोलना फ़ोन करके, वो आपका फ़ोन का आवाज़ वो तुरंत सुनेगा और उत्तर देगा। एलिया ने फ़ोन किया, तुरंत बारिश बंद हो गया। तो क्या आप फ़ोन करेंगे तो काम नहीं होगा? होगा, हर टाइम होता है। पुकार करके देखिए कि परमेश्वर कार्य करता है कि नहीं। यदि आप आम खाते हैं, आम का स्वाद जानते हैं, लेकिन भारतवर्ष के लोग, हम बहुत से पास्टरों को भी जानते हैं, विश्वासियों को भी जानते हैं कि आम खा करके वो भूल जाते हैं, वो बोलते हैं कि पास्टर जी हम तो आम खाए ही नहीं। चंगाई पा करके मेरे प्रियो, आज भी हम बहुत से लोगों को जानते हैं, लड़के का भी चंगाई हुआ, लड़की का भी चंगाई हुआ, उसके बीवी का भी चंगाई हुआ, उसको भी चंगाई हुआ, 5-5 4-4 चंगाइयाँ पा करके कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं घंटी मारने। जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, वो चैलेंज किया कि मैं आज से 5 दिन का बाद मैं तुमको मार दूंगा, कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं पाएगी। उस ताकत को रोकने का सामर्थ्य है तो एक ही परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर और देवताओं का देवता, उसी का नाम है यीशु मसीह। फिर भी उसका मन हठीला हो गया, जाने लगा, जाओ भैया राजभोग। इसीलिए थोमा भारत में आया। आने का पर्पस है, वो क्या बोला? मैं आपके हाथ के छेद में अंगुली डाल करके देखूंगा तब तो मैं विश्वास करूंगा। यीशु मसीह कहता है कि थोमा ले भाई, मैं आपके सामने हूँ, अंगुली डाल के देख लो, पंजर में भी डाल के देख लो, पैर में भी डाल के देख लो। विश्वासी हो और विश्वासी मत हो, सोचिए। लेकिन चंगाई पा करके लोग भूल जाते हैं, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला बाबा है। अच्छी बात है, यीशु चंगा करने वाला बाबा है, यीशु मोक्ष देने वाला बाबा है। यीशु अनंत काल का आप जब मर जाएंगे अग्नि के कुंड में डालने वाला है और स्वर्ग के राज्य में लेके जाने वाला है, वो है यीशु मसीह। उसी का नाम है यीशु मसीह, और कोई नहीं है मेरे प्रिय, और कोई है ही नहीं। उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक के कुंड में डाल करके अनंत अनंत काल के लिए वो सड़ाता है, उसी से डरो। उसी का नाम है यीशु मसीह। जो शरीर को घात करते हैं, आत्मा को घात नहीं करते हैं, तो उससे क्यों डरना? जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करते हैं, उससे डरो। उसी का नाम है यीशु मसीह। मरने पर भी यीशु आपके साथ है
और जीने पर भी आपके साथ यीशु है, मरने के बाद भी आपकी आत्मा को अनंत काल के जीवन में लेके जाने वाला यीशु मसीह आपके साथ है। तो फिर हमको क्यों डरना प्रचार करने से? प्रचार करने से हम तो भाई अनेक राज्यों में जाते हैं, टैक्स देते हैं, प्रचार करते हैं, चाहे कहीं भी हो। अभी सिक्किम जाकर के आए, प्रचार किए, वहाँ से आए, रेणु सागर से भी आए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई भोला बनो। पास्टर का सर्टिफिकेट जब पुलिस लेके जाएगी तो वो काम नहीं करेगा। परमेश्वर विवेक दिया है सामना करने के लिए। सामना करो तो शैतान भाग जाएगा, क्योंकि जब आप सामना करेंगे तब जाकर के होता है। यीशु मसीह ने कहा कि एक राज्य में कष्ट होता है तो दूसरे में चले जाओ, हट जाओ वहाँ से। टाइम आएगा, हवा बहेगा, फिर आना वहाँ पर। ये नहीं है कि हवा बहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। हवा कब तक नहीं बहेगा भाई? यरूशलेम में सताव आया, लोग तितर बितर हुए, प्रचार किए, प्रचार रुका नहीं। ना पहले रुका था और ना अब रुकेगा और ना आने वाले दिनों में रुकेगा ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मेरे को सोचिए, एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती रची सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 13 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मैं धर्मी के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापी के लिए आया हूँ। रोगी को वैद्य की जरूरत होती है, भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं होती। आप चर्च में प्रचार करते हैं, लेकिन कोई ही विश्वासी बोलता होगा कि पास्टर साहब हम हमारे ही पर प्रचार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेडिसिन उसी को काम करता है जिसका मेडिसिन अच्छा होता है। यदि जिसका मेडिसिन खराब हो और रोगी को वो दिया जाए तो वो सूट करेगा ही नहीं। तो रोगी बोलेगा कि प्रकाश भाई ने अच्छा मेडिसिन नहीं दिया, रविंदर भाई अच्छा मेडिसिन दिए। तो अच्छा मेडिसिन के पास ही आदमी जाता है। अब विश्वासी के मन में ये थिंकिंग चलाता है शैतान की तरफ में। यदि वो विश्वासी प्रार्थना करने वाला है, अपना जीवन सुधार देगा। यदि प्रार्थना करने वाला नहीं है, लिखो फेंको है, तो लिखो फेंको, फेंक करके कलम लिख करके ख़त्म हुआ स्याही फेंक दो और वो दूसरा चर्च में चला जाएगा। चर्च बदलता रहेगा, बदलते बदलते पास्टर बदलते बदलते मर जाएगा, नरक के कुंड में चला जाएगा। क्या फायदा हुआ? विश्वासी चाहे पास्टर हो चाहे कोई भी, पास्टर बदलने से, विश्वासी बदलने से, चर्च बदलने से अपना दिल का हृदय बदलिए और यीशु का वचन लिखिए, आपका जीवन संवर जाएगा। यदि आप लगने वाला प्रचार करते हैं तो उस विश्वासी को सोचना चाहिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कि जब पास्टर हमारे लिए वचन बोलते हैं, ये चर्च में सोच करके जाना है, ये सोच करके पादरी के पास जाना है कि सिर्फ वचन हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। तब परमेश्वर का वचन उसके हृदय में काम करेगा और वो फलवंत दाखलता होगा। मेरे प्रियो, ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा है कि एक भी व्यक्ति नरक में न जाए, स्वर्ग में जाए। हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाए, उसकी इच्छा ये है मेरे प्रियो। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने पूरे मानव जाति को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा।
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रिय, एक दिन का नहीं, अनंत अनंत काल का जीवन पाए। एक आयत पढ़ लेंगे मत्ती 12 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। इसमें से क्या कहता है? मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं प्रसन्न होता। सोचिए, लोग बोले कि प्रभु जी ये मंदिर देख, 42 महीना लगा है बनाने में। यीशु मसीह बोलता है कि हम 3 दिन में ढा के खड़ा कर दूंगा। सदुकी फरीसी इसी पर डिस्टर्ब हो गए, वो अपने शरीर के बारे में बोल रहे थे। यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होगा और स्वर्ग के राज्य में जाएगा। सोचिए मेरे, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। कब? परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में तब है जब आप घुटने के बल में 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात में आते हैं और हाथ उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपके जीवन पर जब उमड़ता है तब जाकर के परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में होता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। पावर चाहिए तो यीशु को पुकारिए 2 बजे और पावर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह रुपया और पैसा से उसका प्यास नहीं बुझता। टाइम का 10% चाहता है, ना कि आपके धन दौलत का। सोचिए, परमेश्वर प्यार चाहता है, खुशी और दया चाहता है। मेरे एक विश्वासी के प्रति पास्टर का तरस चाहता है और एक पास्टर के प्रति विश्वासी का तरस चाहता है। दोनों को मेल होना है, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का मिनिस्ट्री मेलजुल की मिनिस्ट्री है, प्रेम आनंद और खुशी की मिनिस्ट्री है। मेरे ऐसा नहीं है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 19 पद। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 19 पद। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। क्या? प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको मेल मिलाप का वचन सौंपा है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नरक में जाने वालों के लिए मूर्खता है। कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उनके लिए वो मूर्खता है। लेकिन हम और आपको और जितने यीशु मसीह के मानने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। कब? जब वो सच्चे दिल से अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं, उनके लिए वो अनंत काल का राज्य होता है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। सामर्थ्य कब है? जब हृदय में परमेश्वर का वचन चमकता है और उजियाला होता है। उजियाला होता है, उसको बुझाता नहीं है, उसको वो दीवट पर रखता है कि आने जाने वालों के लिए प्रकाश हो, कि सब प्रकाशित हो। और प्रकाश को वो बुझने नहीं देता है, टिमटिमाती बत्ती को बुझाता नहीं है और वो फूंक मार करके उसको वो धधका देता है कि और वो
जलती रहे मेरे प्रिय। मेरा और आपका दिया कभी भी बुझना नहीं चाहिए, जलते रहना चाहिए। जिस प्रकार से यिर्मयाह 20:6 में और 5 में कहता है कि मेरे अंदर एक ऐसी आग धधकती है कि मैं जब तक यहोवा परमेश्वर के नाम से न बोलूं तब तक मैं चुप नहीं बैठ सकता। वो आग मेरे प्रियो मेरे और आपके जीवन में दिन प्रतिदिन जलना चाहिए। तब जा करके परमेश्वर की इच्छा यह है कि एक भी व्यक्ति नरक में न जाए, स्वर्ग में जाए, अनंत काल के जीवन में जाए। यह है परमेश्वर की इच्छा। एक आयत पढ़ लेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय के 2 पद। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। एक आदमी के लिए नहीं, सारे मानव जाति के पापों के लिए वो कलवरी के क्रूस पर खून बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और स्वर्ग पर चला गया। और फिर वो आया तो 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर रहा। फिर वो स्वर्ग में 500 लोगों को देखते हुए उठा लिया गया। फिर 2 स्वर्गदूत आते हैं और बोलते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्या देख रहे हो? जिस प्रकार से यीशु बादलों पर उठा लिया गया, उसी प्रकार से वो बादलों पर फिर आएगा तुमको लेके जाने के लिए स्वर्ग में। सोचिए, ये मन गढ़ंत बातें नहीं हैं, लेकिन लोगों को लगता है जो नाश होने वाले हैं वो सोचते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर एक भी व्यक्ति को नरक में नहीं देखना चाहता, स्वर्ग के राज्य में देखना चाहता है। इसलिए संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का मार्ग सुधारक बन करके आए थे, जंगल में पुकारने वाले की आवाज बन करके आए थे। वो क्या प्रचार किए? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अपने अपने पापों से तौबा करो, उबड़ खाबड़ रास्ते को चौरस करो, मैदान करो। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन आप लोग के बीच में एक नबी खड़ा है जो उसके मैं जूते का बंधन खोलने लायक नहीं। यीशु मसीह जब उसके पास जाते हैं तो कहता है कि हमको बपतिस्मा लेना है। वो बोलता है कि आप हमारे पास आए हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो क्या कहते हैं कि ऐसा होने तो सारी धार्मिकता बपतिस्मा के द्वारा पूर्ण होने। एक आयत और हम पढ़ लेंगे, पहला तीमुथी उसका 2 अध्याय 3 से 5 पद। इस प्रकार से है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। सब व्यक्ति उद्धार पाए। बिचवाई एक है, आकाश और पृथ्वी के बीच में पिता परमेश्वर और पृथ्वी लोक के बीच में एक ही बिचवाई है, यीशु मसीह मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। यिर्मयाह कहता है कि मैं एक भी व्यक्ति को मध्यस्थता की प्रार्थना करते हुए देखा ही नहीं है, ना कोई पृथ्वी में है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है कि हे पिता देख, मैं उसके लिए अपना बलिदान दिया हूँ, खून बहाया हूँ, रहम कर। परमेश्वर अनुग्रह करता है,
ये अनुग्रह का समय है मेरे प्रियो, पापों की क्षमा प्राप्ति करने का समय है। इसीलिए आज आपके पास समय है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। यीशु नाम हर एक माध्यम से प्रचार किया जाता है, चाहे वो कोई भी माध्यम क्यों न हो। यीशु मसीह जब राजा बन करके गए तो सदुकी फरीसी कहते हैं कि प्रभु जी इनको माना कर, ये क्या शोर मचा रहे हैं झूठ मूठ का। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जी, फोन के माध्यम से, हर एक माध्यम से यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है। आज पत्थर चिल्ला रहे हैं, पत्थर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हम सब उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर एक भी व्यक्ति को नरक में नहीं देखना चाहता है, वो स्वर्ग में देखना चाहता है। एक आयत और हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 12 पद। इस प्रकार से कहता है इसमें, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर जितने लोग विश्वास करते हैं उनको ये अधिकार है कि वो परमेश्वर की संतान है। जब परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी हैं, जब वारिस हैं तो स्वर्ग राज के भागी हैं। आप अपना नाम काट सकते हैं और लिख सकते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो नरक का टिकट लेकर के, और जब हम 12 साल या 13 साल, जब तक हम अच्छी तरह से भले बुरे ज्ञान के बारे में नहीं समझते हैं, और जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो वो स्वर्ग का टिकट नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। पाप करेंगे तो, बेविचार करेंगे तो, मीठा पॉइजन पिएंगे तो। आज बहुत से लोग घुट घुट करके पानी पीते हैं। समुंदर में एक संत जी थे तो वो बोला कि खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। वो घुट डुबकी मार करके पानी पी लेते थे। अरे वो खुदा, वो परमेश्वर ऊपर से देखता है, उसके लिए कोई भी अंधकार नहीं है, सब ज्योति होता है। तब तक टेंगड़ा मछली उसके मुंह में फंस गया, मुंह में तो फंस गया। अब पियो पानी घुट घुट के। आज मेरे प्रियो, बहुत कष्ट की बात है, दुख की बात है कि एक पास्टर एक दूसरे पास्टर पर कीचड़ उछाल देता है। जब हम स्वर्गदूत हैं अपने भाइयों पर के लिए प्रार्थना करेंगे तो कितना खुशबू होगी। बोलना क्या है? न्याय करने वाला ऊपर वाला है, यीशु मसीह है न्याय करने वाला। हम कौन होते हैं न्याय करने वाला? न्याय करने वाला यीशु है। हमको और आपको समुंदर के ऊपर तैरने के लिए बनाया, ना कि समुंदर के नीचे घुट घुट करके पानी पीने के लिए, घुट घुट के पाप करने के लिए और नीचे जाकर के बैठ जाने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था, ना कि पानी के नीचे था। हमको और आपको परमेश्वर ने मिनिस्ट्री इसलिए दिया, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो पाप करता हो, दलदल के कीच में हो, उसको भी खींच करके परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में लेकर के आने के लिए वो मिनिस्ट्री हमको और आपको दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर तैरता था, ना कि पानी के नीचे। हमको और आपको पानी के ऊपर तैरते हुए जो लोग डूब रहे हैं उनको खींच करके निकालने के लिए भेजा है। सोचिए, मछली मारते ना, छिक छिक। मछली का अर्थ है कि जो पानी में डूबे हुए हैं, नरक के कुंड में है, उनको बंसी लगा करके और खींच करके निकालने के लिए परमेश्वर हमको और आपको मिनिस्ट्री दिया है। मेरे प्रिय, एक आयत हम पढ़ लेंगे।
पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। का अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण प्रकट करो। यानी हमको और आपको यीशु मसीह ने कहा कि जितने लोग पाप में दबे हुए हैं उनको खींच करके ज्योति में ला करके उनको प्रकाशित करने के लिए हमको और आपको परमेश्वर ने चुनाव किया है। इसीलिए हमको और आपको परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, ठहराया है, अभिषेक किया है। क्यों? कि उनको खींच करके निकाले मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। जब हम कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं और एक भाई दूसरे भाई के लिए प्रचार के लिए, प्रार्थना के लिए, सपोर्ट के लिए, जब वो प्रार्थना एक तन एक मन होकर के जब करते हैं, परमेश्वर आकाश का झरोखा खोल करके अपरंपार आशीष की बारिश करते हैं मेरे प्रिय। सबसे बड़ा धन है प्रार्थना का होना। आप यदि 2000 रुपया हमको भेज देंगे तो हम राजा नहीं बनेंगे, लेकिन प्रार्थना से मदद यदि आप करते हैं तो हम राजा बन जाएंगे। प्रार्थना का मदद सबसे बड़ी मदद है मेरे प्रियो। सबसे बड़ी मदद प्रार्थना की मदद होती है और किसी चीज का नहीं। सबसे बड़ी मदद प्रार्थना की मदद। बड़े बड़े रास्तों को वो चौरस करते हैं। जहाँ से आप नहीं बोते हैं ना, वहाँ से मिल जाता है। हम तो अपने लाइफ में देखे हैं मेरे प्रियो कि हम कभी कभी जहाँ पर उम्मीद नहीं करते हैं वहाँ से परमेश्वर कार्य करते हैं। सब यीशु का देन है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, प्रकाश भाई को, रविंद्र भाई को तेरे हाथों में देते हैं पिता, विशाल भाई को, प्रभाकर भाई को पिता, जितने लोग ऑनलाइन में है पिता, उनके पूरे परिवारों को खुदावंद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं पिता। उनके छोटे परिवार में छोटे से लेकर के बड़े तक को पिता आपके लहू का हम कवर करते हैं महान प्रभु जी। उनके चारों तरफ यीशु मसीह आपके लहू का बड़ा लगाते हैं पिता। उनके कलीसिया में जितने लोग पाए जाते हैं उनके जीवन चरित्र को आप सुधारिए महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए पिता, और चारों सेनाओं के लिए महान प्रभु जी, और बीएसएफ के जवानों के लिए खुदावंद कि जो बॉर्डर पर आकर के सरहद पर रखवाली करते हैं पिता, आप उनको संभालिए पिता। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु। जितने भारतवर्ष में मसीही भाई बहन पाए जाते हैं पिता, जितनी संस्थाएं चलाई जाती है पिता, उनके लोगों को आपके हाथों में देते हैं पिता। आप आशीष कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता विदेश मंत्री जयशंकर जी के लिए पिता, और महान प्रभु जी प्रधानमंत्री के लिए पिता, और जितने मुख्यमंत्री हैं पिता, राष्ट्रपति, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। ऐसे ऐसे लोगों को तैयार कर पिता कि जो चारों तरफ विश्व में घूम करके आग के शोले की तरह काम करने पाए महान प्रभु। और आपके दास लोगों को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप संभाल करके रखिए पिता। और जितने लोग विरोध करते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता कि आपके प्रतिरूप को देख सके महान प्रभु जी, और आपका राज्य आने पाए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं अपने परिवार को, अपने दोनों बच्चों को आपके हाथों में देते हैं पिता। पूरे भारतवर्ष के मसीही भाई बहनों को, संस्थाओं को आपके लहू में छिपाते हैं, आप आशीष करिए महान प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं स्टीफन भाई के लिए पिता, और महान प्रभु जी जितने लोग देखते हैं उनके जीवन चरित्र में आप कार्य कीजिए पिता। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए महान प्रभु। धन्यवाद करते, यदि कोई बीमारी के हालात में पिता, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके आप चंगाई दीजिए पिता। काम के तलाश में काम दीजिए महान प्रभु जी। उनके मनोकामनाओं को खुदावंद आप स्वर्ग से पूरा कीजिए महान प्रभु। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं महान प्रभु जी। आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में।